कहा जाता है वॉर के अंदर सिर्फ जान माल का नुकसान होता है, तो ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि वेपन्स एंड इवन की एक्सप्लोजिव्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूजेस की वजह से अब क्लाइमेट जो है वो भी एक तरह से कैजुअलिटी ऑफ द वॉर बन चुका है। डेटा कोट करते हैं तो गाजा की जो वॉर अभी तक हुई है 33 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वो अभी तक कर चुका है, जो कि 7.6 मिलियन टन पेट्रोल कार्स को केटर कर सकता था। दूसरी चीज, इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ जॉर्डन का कार्बन फुटप्रिंट कॉन्स्टिट्यूट करता है फॉर एन ईयर। इसके अलावा यूक्रेन की लड़ाई के अंदर अगर हम देखें तो 300 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुकी है, जो कि इक्विवेलेंट है टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ फ्रांस फॉर अ ईयर। एंड अभी जो हमारी वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि एक नैरो स्ट्रेच है जहां से ऑयल टैंकर्स को पास करके जाना पड़ रहा है, वो अपने आप में ही एक वोलेटाइल सब्सटेंस को कैरी तो कर रहे हैं, बट रिपीटेडली उनको भी अटैक किया जा रहा है एंड टारगेट किया जा रहा है, जिस वजह से अगेन यहाँ पर रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अभी तक कोई ना कोई लेखा जोखा नहीं देखा गया है। उसके अलावा रिलीज क्या हो रहा है, आपका जो ब्लैक कार्बन जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक कार्बन जो कि मेजरली कॉन्स्टिट्यूट करता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, वो अब हेल्थ कंसर्न्स को भी जगा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक बेस्ट एग्जांपल दिया जा रहा है कुवैत की लड़ाई का, जो फर्स्ट गल्फ वॉर 1990s के अंदर हुई थी, उसने भी 400 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया था एंड मंथ्स लगे थे उस फायर को यहां पर एक्सटिंग्विश करने में। तो मेजॉरिटी ऑफ इट वॉर को अब एक तरह से देखा जाए तो वो अब इन्वायरमेंट को एज अ कैजुअलिटी गिनकर हमें चलना चाहिए। तो ये सब हो क्या रहा है, रिपल इफेक्ट यहां पर हो रहा है, यानी कि अब यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज जो हैं, जो कि अब डीकार्बनाइजेशन एंड कार्बन फुटप्रिंट कम करने पे लगी हुई थी, दे आर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल प्लेस। यानी कि अब ब्रसेल्स जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने ईज आउट कर दिए हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड नॉर्म्स, जस्ट बिकॉज उनको अपनी अब एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड को फुलफिल करना है इन द पर्टिकुलर नेशन। तो अब यहाँ पर आइडिया क्या है कि इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस जो है वो ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एलपीजी की जगह अब हम किसको चूज करने लग गए थे, यहाँ पर इंडक्शन को यूज करने लग गए थे। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज कि इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूजेज एकदम से बढ़ गई है, तो इससे आने वाले टाइम में एनर्जी कॉस्ट जो है, क्योंकि अब सप्लाई ज्यादा चाहिए होगी, डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है और सप्लाई की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो जो एनर्जी कॉस्ट है वो बढ़ने वाले हैं। तो इसी वजह से इकोनॉमिस्ट भी इसको स्टेट कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन इट कम्स टू एनर्जी कॉस्ट उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का यहाँ पर मतलब है कि अब कैजुअलिटी टू द वॉर एनवायरमेंट भी यहाँ पर बन रहा है। तो अपने विचार इस पे मुझे जरूर बताइएगा एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन फॉलो स्लीपी क्लासेस।